जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों द्वारा मनमानी किए जाने एवं स्थल चयन में मनमानी किए जाने के विरोध में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को पीएचडी कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह शरीक हुए, जबकि धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने किया। मौके पर जल सहियाओं ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों द्वारा मनमानी की जा रही है एवं जल सहियाओं को इसमें किसी तरह का तरजीह नहीं दिया जा रहा है और भी साथ ही साथ स्थल चयन में भी ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है। यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। बहुत सारे कारण हैं। जहाँ पे BWSC से करोड़ों का शौचालय बन गया है, आज उसे बेकाम कर दिया गया है, उसके द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। हम यह सरकार से पूछना चाहते हैं, जब ये जल जीवन मिशन का रख रखाव जल सहिया करेगी तो अभी उनको क्यों नहीं ये अधिकार दिया जा रहा है। जहाँ पे भी जल सहिया देख रही है कि गड़बड़ हो रहा है, वो जाके उन्हें रोकती है तो ठेकेदारों के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप पे केस कर दिया जाएगा। आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि ये जल जीवन मिशन का जो कार्यभार है, जो जलकर वसूली है, वो जल सहिया के ही माध्यम से होना है। तो हमारी जो यहाँ पे स्थायी अवधि है उसको कंटिन्यू किया जाए और हमारा अधिकार हमें दिया जाए। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे 2019 से 1000 मानदेय था, उन्हें क्या कहते हैं पूर्व की भांति फिर से कर दिया जाए। फीस वृद्धि में अप्रत्याशित वृद्धि एवं अन्य मांगों के लेकर अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। सरकार द्वारा फीस वृद्धि किए जाने के विरोध में राज्य के 35,000 अधिवक्ता शुक्रवार से ही न्यायिक कार्यों से दूरी बना ली है। ये पूरे राज्य भर के अधिवक्ता कल से यानी 6 जनवरी से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए, और न्यायिक कार्य से अलग रखने का जो मूल कारण है वो ये है कि राज्य सरकार ने जिस अप्रत्याशित तरीके से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दिया है, उससे कमज़ोर, गरीब, लाचार लोगों के लिए मुकदमा लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा हो गया। आप एक छोटा सा उदाहरण लें कि सरकार ने मैक्सिमम कोर्ट फीस कर दिया 3 लाख रुपया। अब कोई कमज़ोर आदमी, किसी ज़माने में उसके पुरखे की ज़मीन है, आज उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है और उस ज़मीन पर कोई आदमी की नज़र लग गई, कोर्ट में उसको अगर सूट फाइल करना है तो मैक्सिमम कोर्ट फीस अभी 3 लाख रुपया है, वो एक कमज़ोर गरीब आदमी नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि हम सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय देंगे, तो ये जो परिकल्पना है सरकार की कि सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय देना, ये बढ़े हुए कोर्ट फीस में संभव नहीं है। ये हमारी पहली मांग है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस कोर्ट फीस को वापस लो। दूसरी जो मेरी प्रमुख मांग है वो ये है कि पूरे राज्य भर में अधिवक्ताओं पर आए दिन हमला होता है, उन पर झूठे मुकदमे होते हैं। एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता है, एडवोकेट जनरल सोशल इंजीनियर साहब, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो समाज में किसी भी पीड़ित आदमी के लिए उठ के खड़ा होता है, उसके लिए लड़ने के लिए। ठीक है, ये मेरा पेशा है, लेकिन ये पैशन की तरह हम इसको काम करते हैं कि कोई भी जहाँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है हम उसके लिए उठ के खड़ा होते हैं। तो अब हम जिसके लिए लड़ते हैं तो हमको झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। तो हमने कहा कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो ताकि एक अनुकूल वातावरण में अधिवक्ताओं को काम करने का अवसर मिले। हमारी तीसरी जो मांग है कि पहले राज्य में जितने PP, APP की जो बहाली होती थी वो एडवोकेट पैनल से होता था। अब सरकार ने ये दायित्व सरकारी कर्मियों को दे रखा है, इससे सरकार को भी नुकसान है। हमारे यहाँ जो अनुभवी वकील होते थे उनको जब सेशन की जिम्मेवारी दी जाती थी तो उसका रिजल्ट बेहतर होता था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप APP और PP की बहाली एडवोकेट पैनल से करो। तीसरी और जो चौथी हमारी निजी मांग है वो ये है कि हम समाज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। सरकार आज सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ कर रही है, चाहे वो गर्भवती महिला हो, बच्चा हो, विधवा हो, वृद्ध हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तमाम सारे लोगों के लिए सरकार के पास कुछ न कुछ स्कीम है। लेकिन एक अधिवक्ता जो समाज पर समाज के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, उसके सामाजिक मजबूती के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि सरकार बजट में इसकी प्रोविज़न करे ताकि सामाजिक रूप से हमारा जो वेलफेयर हो सकता है
हम लंबे समय से कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं की बीमा कराई जाए, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए, ताकि वो एक अनुकूल माहौल में अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। सरकार नहीं कर रही है और इन मांगों पर अनदेखी कर रही है, इसलिए लाचार होकर के राज्य भर के अधिवक्ताओं को अपने काम से अलग होना पड़ा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, ताकि जो हड़ताल पर 35,000 वकील हैं पूरे राज्य में, वो काम पे लौटे। पक्षकारों को इससे दिक्कत हो रही है, महसूस करता हूं और स्वीकार भी करता हूं, लेकिन हम उसी लिटिगेंस के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, हम शुभकामना भी देना चाहते हैं प्रेस मीडिया के साथियों को, जिन्होंने अधिवक्ताओं की लड़ाई को पूरे राज्य में मजबूती के साथ रखा है। बहुत आपको साधुवाद और इसी तरह से आपके सहयोग समर्थन के लिए इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह वन प्रमंडल के द्वारा एक दिवसीय फॉरेस्ट खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन स्पोर्ट्स मीट्स में मेजबान टीम गिरिडीह के साथ साथ 5 डिवीजन, 3 सर्किल एवं 1 रीजनल टीम ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स मीट में फुटबॉल, शॉटपुट के अलग अलग कैटेगरी में दौड़, बैडमिंटन, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप आएंगे प्रियस कुमार, ये शतरंज का ना। सर जैसा बताया, बोकारो रीजन के लिए आज सिलेक्शन किया जा रहा है विभिन्न प्रतियोगिता में, और उसी के लिए बहुत सारे इवेंट्स में हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है। और ये प्लेयर जिनका सिलेक्शन हुआ है 21-22 को रांची जाएंगे, वहाँ पे स्टेट लेवल पे चयन होगा, वहाँ पे जिनका चयन होगा फिर वो नेशनल लेवल पे खेलेंगे। वन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय वन कूद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके लिए राज्य स्तरीय चयन होना है। राज्य स्तरीय सिलेक्शन के लिए अभी हमारे रीजन लेवल पर चयन होना है। इसी का ट्रायल था गिरिडीह में। इसमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के जितने भी वन विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया है। डिफरेंट इवेंट है, इसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स है, थ्रो है, इंडोर गेम भी है, उसमें भाग लिया गया। आज जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है फिर वो राज्य स्तर पर 21-22 जनवरी को रांची में उनका सिलेक्शन होगा। जो सेलेक्ट होंगे फिर वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे।